हेलो एवरीवन, आज हम ऑलमोस्ट 2 इयर्स कंप्लीट करने वाले किया सेल्टॉस HTE डीजल बेस मॉडल के ओनर से एक जेन्युइन कार ओनरशिप रिव्यू लेंगे। किया सेल्टॉस के अंदर 1493 सीसी का इंजन होता है जो आपको 113 bhp की पावर डिलीवर करता है 250 Nm के टॉर्क के साथ। HTE मॉडल आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन देता है और कंपनी इसको सिर्फ 2 कलर स्कीम्स में लॉन्च करती है, स्टील सिल्वर और प्योर वाइट। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और 433 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है 50 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। तो चलिए अब हम अपने ओनरशिप रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं और आपको इनके ओनर से मिलाते हैं। तो भाई आज हम हैं विनय भाई के साथ और विजय भाई ओन करते हैं किया सेल्टॉस HTE डीजल का बेस वेरिएंट। तो विनय भाई कब ली थी आपने किया सेल्टॉस? मैंने ये किया सेल्टॉस जब ये लॉन्च हुई थी नवंबर में ले ली थी मैंने। ये अगस्त में लॉन्च हुई थी, नवंबर में ले ली थी। हाँ, नवंबर में मैंने ले ली थी। ये मैंने फरीदाबाद से निकाली थी। मथुरा में इसकी जो वेटिंग पीरियड था वो 4 महीने का था। 4 महीने का? हाँ, पर मुझे वहाँ से 1 महीने के अंदर अंदर ये मिल गई थी। 30 डेज में। कितने की पड़ी भाई आपको किया सेल्टॉस? ये बेस वेरिएंट है। उस समय इसका एक शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए था। तो ये मुझे इंश्योरेंस और RTO रजिस्ट्रेशन लगाकर सब लगभग 11.5 लाख रुपए में पड़ गई थी। 11.5 में बेस वेरिएंट HTE। हाँ, अभी ये इस समय महंगा है। अभी इस टाइम महंगा है। ये 12 से ऊपर जाता है। 12 से ऊपर जी। आपको ये 11.5 का पड़ा था? बिल्कुल। तो भाई बेस वेरिएंट ही क्यों, ऊपर का मॉडल क्यों नहीं? बजट का कुछ था या नहीं एक्चुअली क्या था, मैंने इस सेगमेंट की और गाड़ियों के बारे में रिसर्च की। तो इस प्राइस रेंज में जो मुझे ये फीचर प्रोवाइड कर रही थी किया जी, वो मुझे दूसरी कंपनी के सेकंड टॉप मॉडल्स में मिल रहे थे। इसके बेस में ही मुझे वो सारे फीचर्स मिल रहे थे। तो मैंने मतलब सारे रिव्यू करने के बाद मैंने देखा कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। हाँ, इस प्राइस रेंज में और कोई गाड़ी ना तो इतनी ज्यादा स्पेशियस है, ना इतनी ज्यादा गुड लुकिंग है। हाँ। और इसका जो राइडिंग क्वालिटी है इट्स टॉप ऑफ द मार्क। ये सुपीरियर क्वालिटी की गाड़ी है। तो बस ये सारी रिसर्च करने के बाद मैं इसी को फाइनल किया। उस टाइम तो काफी हिट भी थी किया सेल्टॉस। तो आपने कब ली है? 2022 में? वो 2020 में जब ये लॉन्च हुई थी। अभी 2021 चल रहा है ना। हाँ। 2019 में ली थी नवंबर में। आपने 19 में ले ली? 2019 नवंबर में तभी लॉन्च हुई थी। ये नवंबर से 1-2 महीने पहले। तो भाई जब आप किया सेल्टॉस ले रहे थे तो आपने अदर्स ऑप्शन ट्राई किए थे? बिल्कुल। उस टाइम पे हुंडई की वेन्यू भी लॉन्च हुई थी। मैं वेन्यू मैंने उसको चलाया, ठीक थी। राइडिंग क्वालिटी वाज गुड, बट वो स्पेशियस नहीं थी। पीछे 2 ही लोग बैठ पा रहे थे, 3 लोग नहीं बैठ पा रहे थे। इसमें आराम से 3 लोग बैठ जाते हैं बहुत आराम से। और अगर बूट स्पेस की बात करें और अगर आप 4 लोग, बूट स्पेस इसका मैं समझता हूँ इस सेगमेंट की गाड़ी में सबसे ज्यादा है। आप 4 लोग अगर कहीं ट्रेवल करें तो लगेज आराम से आ जाता है। आराम से आ जाता है। तो और लॉन्ग रन्स के लिए भी मैंने इसको ट्राई किया है। ये एक बार में 650 किलोमीटर नॉन स्टॉप चली भी है। एक स्ट्रेच में आपने हाँ, चलाई है? बिल्कुल। तो राइडिंग क्वालिटी तो कैसी? एकदम सुपीरियर राइडिंग क्वालिटी है। बस हाँ, 1-2 स्टॉप थे हमारे बीच में खाने पीने के लिए, बट हमने एक रात में लगभग 650 किलोमीटर की जर्नी पूरी की थी। यहाँ से हम शिमला और कुफरी गए थे। वो आपका वाया गुड़गांव। हाँ, एक रात में हम कोई दिक्कत नहीं आई थी भाई। और हम 4 लोग थे और चारों लोग वहां पे जाके एकदम फ्रेश थे। बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम इतना ट्रेवल करके आए हैं। नहीं है। यस, छोटी गाड़ियों में एक्सर्शन हो जाता है। बिल्कुल। और काफी लगेज भी था हमारे पास, बट बहुत स्मूथली हम पहुंच गए थे। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात कर लें तो गाड़ी नीचे से टिकने विकने का ऑप्शन तो वैसे नहीं आता है, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊंची आ जाती है सेल्टॉस। आपका एक्सपीरियंस रहा कुछ? अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बिल्कुल टॉप क्लास SUV सेगमेंट से, जैसे इंडिया के अंदर स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये ज्यादा मतलब फेमस है। बट इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं, हाँ, कॉम्पैक्ट SUV में बात करूं तो देखिए, मैं बेसिकली एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं और हमारा खेतों में आना जाना लगा रहता है। तो मैंने इस गाड़ी को खेतों में भी चलाया है, तो मुझे कोई इशू नहीं आया है। ये ऑफ रोडिंग मतलब सेमी ऑफ रोडिंग व्हीकल मैं इसे कंसीडर करता हूँ। मैंने इसको काफी रफ प्लेसेस पे भी ट्राई किया है, तो नीचे से कभी नहीं टिकती। हाँ, इसका जो आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा प्लास्टिक बम्पर है, वो थोड़ा टच हो जाता है। वो तो फॉर्च्यूनर तक का टिक जाता है भाई। बस, और कोई इसमें इशू नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से आप बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं। ये अर्बन और रूरल एरियाज के लिए परफेक्ट है। मेरा दोनों जगह रन रहता है, तो मेरे लिए परफेक्ट है। तो भाई अब तक गाड़ी टोटल कितनी चल चुकी है आपकी?
गाड़ी भाई 21,500 किलोमीटर चल चुकी है। 21,500 21,000 तो फ्री सर्विसेज तो खत्म हो गई होंगी? हाँ, इसकी फ्री सर्विस खत्म हो गई। अभी मैंने इसकी लास्ट सर्विस जो है वो लगभग 20,000 पे कराई थी। पेड सर्विस थी। पेड सर्विस लगभग क्या आ जाता है भाई किया सेल्टोस का सर्विस कॉस्ट? देखो, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे लग रहा था कि जैसे क्रेटा थी मेरे पास पहले, तो क्रेटा में कभी 8-10 हज़ार, मतलब 8-10 हज़ार से कम मेरे खर्च नहीं हुए थे। इसकी जो पहली पेड सर्विस थी उसमें मैं 6,500 रुपये में फ्री हो गया कंपनी से। हाँ, कंपनी से मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। मेजर सर्विस ही हो गई इसकी? हाँ, मेजर सर्विस हो गई। इसमें एसी फिल्टर्स, डीजल फिल्टर, जो ऑयल वगैरह चेंज होता है वो सब प्रॉपर हुआ था। इवन इसमें आपका अलाइनमेंट वगैरह सब इंक्लूड था। सब कुछ इंक्लूड करने के बाद 6,500 में हम फ्री हो गए। और भाई सर्विस सेंटर का आपको कैसा लगा? फीडबैक अगर देना चाहें। सर्विस सेंटर मथुरा में एक्चुअल में सिर्फ सर्विस सेंटर है। मथुरा के अंदर इसकी कोई डीलरशिप नहीं है, सेल्स नहीं है। हाँ, तो सर्विस सेंटर जो मथुरा का है अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग हैं स्किल्ड थे। हाँ, मतलब मेरे उसके बाजू में रेनो का और फोर्ड का भी है, मतलब तो वो मुझे देसी लग रहे थे, बट दे वर क्वाइट स्मार्ट। किया वाले यस। चलिए, आपका आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छा ही है। अच्छा ही है। किया में लोग बोलते हैं थोड़ी शिकायत आती है तो सुनते नहीं है कस्टमर केयर वाले। आपका कुछ ऐसा रहा है क्या एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा नहीं रहा है। इवन मेरा तो बेटर रहा है। जब मैंने कार परचेज की थी तो मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पहली बार कैमरे पे बोल रहा हूँ, इसकी जो ये फ्रंट विंडशील्ड है ये समहाउ क्रैक हो गई। तो इट मे बी माई फॉल्ट, मेरा भी हो सकता था, बट मुझे नहीं पता चला। और बट वो क्रैक हो गई। मैंने कंपनी से बात की, मैंने उनको बोला कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, तो उन्होंने पहले कॉल पे ही कंपनी में गाड़ी को बुलाया जी। तो उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ लगने से टूटा है, आप इसको इंश्योरेंस में ही क्लेम कर लीजिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये खुद से टूटा है। तो मैंने एक ट्वीट किया था, कंपनी ने उसको तुरंत रेस्पॉन्ड किया। नेक्स्ट डे फिर उसका इंस्पेक्शन हुआ और उन्होंने ये मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। और मेरा जो फ्रंट विंडशील्ड है फ्री में चेंज हुआ था, मुझे कोई क्लेम नहीं लेना, बिल्कुल कोई क्लेम नहीं लेना पड़ा था। और सेम डे मुझे गाड़ी वापस मिल गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इतना क्विक रेस्पॉन्स दिया किया ने आपको। अभी अगर मेजर पार्ट की बात कर लें तो ऐसा तो कुछ मेजर पार्ट चेंज हुआ नहीं, मेजर पार्ट कुछ रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। एक छोटा सा साइड में डेंट आया था एक बार, तो जो पीछे वाले टायर के ऊपर ब्लैक कलर की क्लैडिंग होती है, बस मैंने वही चेंज करवाया था। वो भी ज्यादा महंगी नहीं लगी मुझे, 650 रुपए की थी। और बाहर भी इसका ऑलमोस्ट सेम प्राइस था, तो मैंने कंपनी से खरीदना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिजिनल होता है। लगभग एवरेज क्या निकाल देती है भाई किया सेल्टोस? एवरेज तो बेसिकली देखो, इसके लिए एक थ्योरी ये है कि एवरेज ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ड्राइविंग स्किल्स पे, ठीक है। मैं इसको अगर सिटी में करता हूँ तो 14-15 बहुत आराम से मैं निकाल लेता हूँ, बट हाईवेज पे मैंने इससे 22 to 25 भी एवरेज निकाला हुआ है। 22 to 25 बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो जो कंपनी बोल रही है 20 और 21 का एवरेज है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि वो प्लस और माइनस जो भी आपका 20 से ऊपर और नीचे जा रहा है उसका एवरेज ही है। हाँ, और मुझे लगता है मैनुअल की वजह से भी एवरेज अच्छा निकल रहा है। मैनुअल है, ऑटोमेटिक का एवरेज कम है। विनय भाई, प्रोज और कॉन्स की अगर हम बात करें तो गाड़ी की कोई भी दो अच्छाइयाँ और कोई भी दो बुराइयाँ जो आपने अब तक फील की हो 20,000 किलोमीटर चला के? देखो, अच्छाइयाँ तो इसमें बहुत सारी हैं, नो डाउट। गाड़ी बहुत स्पेशियस है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा जो रन है वो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में रहता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। तो प्रोज में मैं कहूँगा कि अगर आप रूरल और अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये गाड़ी दोनों ही केसेस में आपके लिए बेस्ट है, स्पेशियस है और वैल्यू फॉर मनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ मैं थोड़ा सा लालची होना चाहूँगा। मैंने 11.5 लाख रुपए खर्च किए, तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी में एक बेटर म्यूजिक सिस्टम और होता तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता। मतलब ये 2DIN का ऑडियो सिस्टम है, इट्स गुड, बट मैं थोड़ा सा चाहता कि इसमें एक टच स्क्रीन होती, और हाँ, और एक इसमें फॉग लाइट्स, अगर फॉग लाइट और रूफ रेल दिए होते तो इसका लुक थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता। उस चीज के होने के बाद इसमें आफ्टर मार्केट एसेसरीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती जी। अगर ये चीज कंपनी अपनी तरफ से और दे दी थी तो मेरे को कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे को इसमें ये एक टच स्क्रीन लगवानी है या लुक एनहांस के लिए मेरे को इसमें एक रूफ रेल लगवाना है। तो बस यही इसके कॉन्स है, बट ओवरऑल गाड़ी जो है मेरे लिए परफेक्ट है। ओवरऑल आप सेल्टोस से बहुत मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। HTE मॉडल से भी वैल्यू फॉर मनी, यस, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच विनय भाई अपना टाइम देने के लिए। बिल्कुल।